प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। हम कारक की कक्षा ले रहे थे। तो कारक के बारे में कल पढ़ा था। प्रथमा से संबोधन विभक्ति तक हमने कल अध्ययन किया था और कल बताया था कि आगे का जो उपपद विभक्ति है उसके बारे में देखते हैं हम। उपपद विभक्ति यानी कल कारक के मैंने इनको कुछ नियम बताए थे। उपपद विभक्तियां मतलब है कारक का क्या होगा, वहां पर अपवाद हो जाएगा। कुछ विशेष नियम होते हैं, तो वे विशेष नियम उपपद विभक्ति के अंदर आते हैं। जैसे पहला नियम है अभितः अभितः उभयतः, जिनका अर्थ क्या है, दोनों ओर। परितः सर्वतः, इनका अर्थ होता है चारों ओर। समया निक्षा, जिसका अर्थ होता है पास में। अंतरेण बिना, इसका अर्थ होता है बिना। एक बिना जो शब्द होता है इसके योग में द्वितीय भी होती है, तृतीय विभक्ति भी होगी और पंचमी विभक्ति भी होगी। बिना के योग में तीनों विभक्ति हम कर सकते हैं और वाक्य भी पूर्ण रूप से शुद्ध होगा। अंतरा, अंतरा का अर्थ होता है बीच में। तो इन शब्दों के योग में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होती है। तो मुख्य रूप से क्या होगी, ये जो शब्द है मूल, उनको दिमाग में रखना होगा। किनके योग में द्वितीय होती है, किनके योग में तृतीय होती है, अर्थात उपपद विभक्ति कहां पर होगी। तो जैसे पहला उदाहरण देखते हैं इसका, अभितः। जैसे वाक्य है विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो किसके दोनों ओर, दोनों ओर किसके, विद्यालय के दोनों ओर। तो विद्यालय में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति। ताकि कि ये कारक चिन्ह बताए थे मैंने षष्ठी के, विद्यालय से यहाँ संबंध विद्यालय के, बाकी संबंध नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, उपपद विभक्ति, अर्थात अभितः दोनों ओर, अभितः शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। तो क्या हो जाएगा, वाक्य बनाते हैं, संस्कृत अनुवाद इसका करते हैं, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय में द्वितीय विभक्ति कर दो, विद्यालयम। दोनों ओर की संस्कृत बताई थी अभितः उभयतः। कोई भी काम में ले सकते हैं, अभितः ले लो, उभयतः। अभितः क्या है, वृक्ष है, वृक्षः सन्ति। तो क्या हो गया, विद्यालय अभितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। अगला वाक्य देखते हैं, मंदिर के दोनों और पुष्प हैं। क्या है, मंदिर के दोनों ओर पुष्प हैं। तो किसके दोनों ओर हैं, मंदिर के दोनों ओर हैं। तो क्या हो गया, मंदिर में द्वितीय विभक्ति, मंदिर को क्या कहते हैं, देवालयम। जैसे अभितः का प्रयोग कर दिया था, वैसे ही उभयतः का कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ एक ही होगा दोनों का। उभयतः पुष्पाणि सन्ति। देवालय उभयतः पुष्पाणि सन्ति। देवालय के अर्थात मंदिर के
दोनों ओर पुष्प हैं। परिचय कर लेते हैं अगला। गांव के चारों ओर खेत हैं। क्या हो गया? गांव के चारों ओर खेत हैं। किसके चारों ओर हैं? गांव के चारों ओर हैं। किसके चारों ओर? गांव के चारों ओर। तो गांव में क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगा? ग्रामम। चारों की ऊपर लिखा रखी है परितः है, क्या है? खेत है। क्या हो जाएगा? क्षेत्राणि सन्ति। ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति। अगला उदाहरण देखते हैं। कृष्ण के चारों ओर गवाले। क्या है? कृष्ण के चारों ओर गवाले हैं। तो किसके चारों ओर? कृष्ण के चारों ओर। तो कृष्ण क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगा? कृष्णम सर्वतः गवालाः सन्ति। क्या हो जाएगा? कृष्णम सर्वतः गवालाः सन्ति। एक तरीके से और पूछा जाता है परीक्षा में कि अंडरलाइन दे दी जाती है इसमें, कृष्ण के नीचे रेखांकित पदे किम विभक्ति किम कारणम च, कि कृष्ण में कौन सी विभक्ति है और इस विभक्ति का कारण क्या है। जो ऊपर विभक्ति एग्जाम में पूछी जाती है वो इस प्रकार से पूछी जाती है। तो कृष्ण में विभक्ति क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। कारण क्या होगा उसमें? कारण मैंने ऊपर लिखा रखा है कि क्या है? सर्वतः शब्द काम में ले रखा है यहाँ। तो कारण क्या बन जाएगा? सर्वतः शब्द से योगे द्वितीय विभक्ति बहुते। सर्वतः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। मैंने ये जो नियम लिखा है वो सामूहिक लिखा दिया है, लेकिन ना लिखा था। जो एग्जाम में पूछी जाती है वो इस प्रकार से पूछी जाती है, इसलिए पहले तो इसको बनाना सीखो, उसके बाद में आगे का कार्य है वो बता दूंगा। उसके बाद है समया निक्षा। दोनों का अर्थ क्या होता है? पास में। जैसे विद्यालय के पास में मंदिर है। किसके पास में है? विद्यालय के पास में क्या है? मंदिर है। तो पास में किसके है? विद्यालय के। तो क्या है? विद्यालय के द्वितीय विभक्ति कर दो विद्यालयम। पास की समय और निक्षा दो शब्द लिखा रखे हैं, कोई भी आपकी इच्छा अनुसार काम में ले सकते हो। समया देवालय है अस्ति, कि विद्यालय के पास में मंदिर है। अब इसमें अंडरलाइन आएगी तो क्या आएगा? विद्यालय में आएगा रेखांकित पदे किम विभक्ति ही किम कारणम च, और क्या कारण है? द्वितीय विभक्ति है इसमें। कारण क्या हो जाएगा इसका? समय शब्द है
योगे द्वितीया विभक्ति बहुव्रीहि। समय समय शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला उदाहरण देखते हैं हम। घर के पास में, घर के पास में क्या है? विद्यालय है, विद्यालय है, विद्यालय है। घर के पास में क्या है? विद्यालय किसके पास में है? घर के पास में। तो क्या रहेगा? गृहम निक्षा विद्यालयम, सॉरी विद्यालय अस्ति। गृहम निक्षा विद्यालयम अस्ति। इस वाक्य में ये क्या आता है? तो अंडरलाइन किसके नीचे आएगी? गृहम शब्द के नीचे आएगी। विभक्ति क्या है? द्वितीय है। और कारण क्या हो जाएगा इसका? निक्षा शब्द से योग है द्वितीय विभक्ति बहुव्रीहि। कि निक्षा शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इसके बाद जैसे अंतरेण और बिना, दोनों का एक अर्थ होता है बिना। अंतरेण, जैसे अगला वाक्य देखते हैं। जल के बिना जीवन नहीं है। क्या है? जल के बिना। किसके बिना? जल के बिना। जल में क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति जलम, बिना। अब बिना के योग में ये बताया था कि क्या हो जाती है? तृतीया भी हो सकती है और पंचमी भी हो सकती है। यदि इस वाक्य को ऐसा भी बना दिया जाए तो भी अशुद्ध नहीं होगा। जलम, जलेन और जलात। बिना जीवनम ने अस्ति। जलम जलेन जलात बिना जीवनम न अस्ति। अब अंडरलाइन आती है तो किसमें? जलम में आएगी या जलेन में आएगी या जलात में आएगी। वाक्य को देखकर नियम बदलना होगा। यदि जलम में आ रही है तो क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति और नियम बन जाएगा बिना शब्द से योगे द्वितीय विभक्ति बहुव्रीहि। जलेन ने काम में ले रखा है तो क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति और नियम बन जाएगा, कारण बन जाएगा बिना शब्द, बिना शब्द से योगे है तृतीय विभक्ति बहुव्रीहि। और जलात का नियम बन जाएगा पंचमी विभक्ति। बिना शब्द से योगे है पंचमी विभक्ति बहुव्रीहि। इस प्रकार से बिना का हो जाएगा और इसकी जगह हम ट्रेन शब्द भी काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में हम देखते हैं अंतरा। अंतरा का अर्थ क्या होता है? बीच में। अंतरा यानी बीच में। जैसे मोहन और सोहन के बीच में क्या है? पुस्तक है। किसके बीच में है? बीच में। किसके बीच में? मोहन और सोहन के बीच में। तो क्या हो जाएगी? मोहन और सोहन में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी मोहनम सोहनम से। बीच की क्या बताई? अंतरा। अंतरा
पुस्तकम अस्ति। मोहनम सोहनम च अंतरा पुस्तकम अस्ति। मोहन और सोहन के बीच में क्या है? पुस्तक है। अंडरलाइन रहेगी तो यहाँ मोहन और सोहन के, तो क्या द्वितीय विभक्ति होगी। कारण क्या हो जाएगा इसका? अंतरा शब्द से योगी है, द्वितीय विभक्ति बहुते ही। अब इसका दूसरा नियम है, कुछ शब्द हैं वो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।